ये सच है कि स्टेट ऑफ हार्मुज खुल गया है और ये भी सच है कि स्टेट ऑफ हार्मुज ईरान की शर्तों पे खुला है। और एक और भी सच्चाई सामने आ रही है दोस्तों। आईआरजीसी के 16 मिसाइल तैनात हैं अमेरिकी जहाज के ऊपर। दोस्तों आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं बिंदास न्यूज। दोस्तों ये बिल्कुल सच है कि हम लोग धीरे धीरे सीज फायर की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी ईरान और अमेरिका के बीच में जो सीज फायर हुआ है दोस्तों, वो धीरे धीरे अब काम कर रहा है, लेकिन वो ईरान के शर्तों पे काम कर रहा है, न कि ट्रंप के शर्तों पे। ट्रंप जो है पूरी तरह से हार चुके हैं और ईरान के दबाव में आ चुके हैं। अब वो बात नहीं रही कि लोग कहते थे कि अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, बहुत शक्तिशाली देश है। अब वो चीजें नहीं रही। ईरान ने साबित कर दिया कि अमेरिका सिर्फ खोखलाबाज है, केवल जो है बातें कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। और ईरान ने अपनी ताकत को दिखाया है कि हम कितने ताकतवर हैं और हमें कोई झुका नहीं सकता। और उधर लेबनान में भी सीज फायर हुआ है, उसके वजह से स्टेट ऑफ हार्मुज को खोला गया है। जबकि दक्षिणी लेबनान में अभी भी इजराइल जो है हिंसक मचाए हुए है, अभी भी युद्ध कर रहा है, अभी भी हमले कर रहा है, क्रूरता बरत रहा है, निर्दोष लोगों की जान ले रहा है इजराइल। लेकिन फिर भी जो है अभी सीज फायर पे अमल कर रहा है ईरान। आइए इस बात को थोड़ा और भी समझते हैं दोस्तों। व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि स्टेट ऑफ हार्मुज पूरी तरह से खुल गया है, यानी कि कंप्लीटेड ओपन। लेकिन ईरान कह रहा है कि ये मेरे शर्तों के आधार पर खोला गया है और कंप्लीट अभी नहीं खोला गया है, धीरे धीरे खुल रहा है। यानी कि सीज फायर को देखते हुए ईरान उधर भी नजर लगा के बैठा है कि कहीं अमेरिका जो है मेरे साथ कोई विश्वासघात ना करे। इसलिए उसने अपने 16 क्रूज मिसाइलें अमेरिकी जहाज पे तान दिए और उनको यू टर्न लेने पे मजबूर कर दिया, उनको वापस जाना पड़ा। यानी कि ईरान जो है पूरी तरह से सतर्क है दोस्तों। लेकिन व्हाइट हाउस और ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम जंग जीत गए हैं और हमारे डर के वजह से ईरान ने सीज फायर के एग्रीमेंट पे साइन किया है और स्टेट ऑफ हार्मुज पूरी तरह से खोल दिया है और हमारे भी जहाज जो है आराम से आवाजाही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। भारत के लिए खुशखबरी है कि भारत का जहाज बड़े आराम से आ रहा है, जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भारत के लिए। लेकिन और भी देशों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए और भी जो देश हैं उनके लिए, जो जो उनके विरोध में ईरान के थे, उनके लिए ये दिक्कत है। अमेरिका को बहुत ही बड़ी शिकस्त झेलना पड़ा है। यहाँ तक कि देखिए इजराइल इजराइल में नेतन्याहू का मुंह लटका हुआ है। मुंह लटका हुआ है, क्यों लटका हुआ है? क्योंकि वो चाहते नहीं थे लेबनान में सीज फायर हो, लेकिन फिर भी दक्षिणी लेबनान में वो हमले कर रहा है, क्रूरता बरत रहा है, निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। लेकिन ईरान ने भी कह रखा है कि अगर जरा सा भी मेरे साथ विश्वासघात हुआ तो हमने भी जो है अपने ट्रिगर पे उंगली रखा हुआ है और उधर तुम हरकत शुरू करोगे और उधर से धाएं 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 मिसाइलों का हमला शुरू कर दिया जाएगा। यानी हम कमजोर नहीं हैं। तुम समझते होगे अपने आप को बहुत बड़ा शक्तिशाली, लेकिन हम भी कमजोर नहीं हैं। उसने दिखा दिया, ईरान ने सबको दिखा दिया, सबको साबित कर दिया कि हम झुकने वाले नहीं हैं। उसने सऊदी अरब पे हमला किया, दुबई पे हमला किया, कौन कौन से देशों पे नहीं हमला किया, अकेला ईरान। जबकि अमेरिका कितना बड़ा शक्तिशाली, नाम सुनते ही लोग सोचते हैं अरे यार अमेरिका, अमेरिका जो है, अमेरिका से युद्ध हो रहा है, वो तो खत्म कर देगा यार, वो तो चुटकियों में मसल देगा। लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि अमेरिका सिर्फ बातें कर सकता है, उसके अंदर कोई भी दम नहीं है। और ट्रंप की तो इतनी थूथू हो रही है और उधर नेतन्याहू की भी इतनी थूथू हो रही है कि आने वाले चुनाव में ट्रंप का क्या हश्र होने वाला है और कौन कौन से केस उनके ऊपर चलने वाले हैं, आप लोग खुद देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट करके भी बताइएगा कि ईरान अच्छा कर रहा है या अमेरिका अच्छा कर रहा है या नेतन्याहू अच्छा कर रहा है। नेतन्याहू जो अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहे हैं कि वो चाह रहा है कि जितने भी इस्लामिक देश हैं, जितने भी ये मुस्लिम कंट्री हैं, सबको अपने बस में कर लिया जाए, सबका सबके ऊपर मेरा वो हो, राज हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी किसी से कमजोर नहीं है।
जब वक्त आता है ना, तब अगला बंदा अपने आप को साबित करता है कि मैं भी कुछ हूं, और ईरान ने दिखा दिया ये चीज। भले ही ईरान में सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, और वहां के तो लोग अब पूरी तरह से तैयार हैं अमेरिका से लड़ाई करने के लिए। ईरान ने बोल दिया कि अगर लेबनान, ईरान ने कहा भी है कि लेबनान में उधर हुआ है सीज फायर, उसके वजह से मैं स्टेट ऑफ हार्मुज खोला हूं। लेकिन अगर जरा सा भी लापरवाही बरतेगा अमेरिका, तो फिर वही हाल होगा जो पहले हुआ था, और युद्ध भी होगा। यहाँ एक बात और सुनने में आई है दोस्तों, कि इसी संडे को सुनने में आ रहा है कि फिर से वार्ता होने जा रही है ईरान और अमेरिका के बीच में इस्लामाबाद में। क्या आपको लगता है कि ये वार्ता पिछली वार्ता की तरह विफल हो जाएगा या सफल हो जाएगा? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या ये वार्ता होगा भी, नहीं होगा, अब ये तो देखते हैं। लेकिन सुनने में खबर आ रहा है कि फिर से जो है पाकिस्तान जो है तैयारी कर रहा है दोनों लोगों को साथ में बिठाने के लिए। इसी संडे की बात हो रही है, और पाकिस्तान तो भाई साहब इतना उछल रहा है अपने आप को कि वो समझ रहा है पूरी दुनिया में मैं ही एक केंद्र बिंदु हूं जो इस चीज को सॉल्व कर सकता हूं। मैं इस युद्ध को समाप्त करवा सकता हूं, ईरान और अमेरिका और इजराइल सब में मेल मिलाप करा सकता हूं। लेकिन उसका क्या हश्र है, क्या है दुनिया में वजूद पाकिस्तान का, ये उसको अच्छी तरह से पता है। लेकिन वो दिखा रहा है दुनिया को कि इस समय मैं ही केंद्र बिंदु में हूं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगली वीडियो में बहुत सारी जानकारी के साथ फिर मैं मिलता हूं दोस्तों। धन्यवाद।